कश्मीरी पंडितों की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। कोई सुनवाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बात कश्मीर जाने की या आने की नहीं है, यहाँ पे बात है जान बचाने की। वापसी होगी भी अगर हमारी फूलों के उस चमन में, वापसी होगी भी अगर हमारी फूलों के उस चमन में, कांटों की चुभन महसूस होगी फिर भी हमारे बदन में। ये सारे झूठे वादे हैं। ये सारा अपनी इमेज को, अपनी पावर को, अपने फेलियर को जो है वो छुपाने के लिए सरकार ऐसा कह रही है। कश्मीरी पंडित का 13,000 रिलीफ में क्या बनेगा? इंसान जो है अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के इसके हाथों में पड़ा रहे तो बर्बाद है। अब इंसान सिर्फ भगवान भरोसे जी रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और मेरा नाम दीपक है, मैं एक आम कश्मीरी पंडित हूँ। मैं श्रीनगर शालीमार में वहाँ पे रहता था रादर। वहाँ से हमें निकाल दिया गया, जबरन निकाल दिया गया, तो अभी मैं यहाँ जम्मू में रहता हूँ। गैस सिलेंडर जो है वो 1003 हुआ आज की डेट में। नींबू 250 रुपये किलो हुआ। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि कश्मीरी पंडित का 13,000 रिलीफ में क्या बनेगा। अगर उसके पास 20,000 भी होगा जेब में, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स जो है वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो खर्च हो जाएगा। तो 13,000 में पूरी फैमिली का गुजारा करना ये कोई आसान बात नहीं है। और ये हमारी हालत जो है उन भिखमंगों की तरह हो गई है जो कि एक दिन की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने हमें इस नतीजे पे पहुंचाया, इस कंडीशन पे पहुंचाया कि हमें दर दर की ठोकरें जो है वो खानी पड़ रही हैं। वापसी होगी भी अगर हमारी फूलों के उस चमन में, वापसी होगी भी अगर हमारी फूलों के उस चमन में, कांटों की चुभन महसूस होगी फिर भी हमारे बदन में। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले एक जख्म हमने खाया है। 90 में हमें वहां से निकाल दिया गया। हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहां से निकलना पड़ा। अब ये फिर से कह रहे हैं वहीं पे जाएंगे। वो चुभन तो हमारी जाएगी नहीं, क्योंकि हालात अगर वैसे होते, खुशगवार हालात अगर वहां पे होते, तो हम खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए तैयार। ये सारे झूठे वादे हैं। ये सारा अपनी इमेज को, अपनी पावर को, अपने फेलियर को जो है वो छुपाने के लिए सरकार ऐसा कह रही है। क्योंकि सरकार भी यहां पे क्या करेगी? सरकार यहां पे कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पे जहां पे गन कल्चर आ गया हो वहां पे सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। परसों आईजी साहब ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं। दूसरे दिन ग्रेनेड अटैक हुआ बारामूला जैसे सेंसिटिव एरिया में। तो कहां है सुरक्षा? सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है। अब इंसान जो है अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के इसके हाथों में पड़ा रहे तो बर्बाद है। अब इंसान सिर्फ भगवान भरोसे जी रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और कश्मीरी पंडितों की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। कोई सुनवाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बात कश्मीर जाने की या आने की नहीं है, यहाँ पे बात है जान बचाने की। देखिए क्या करेंगे हम उस तनख्वाह को जब हमारे परिवार की जान नहीं सलामत रहेगी। मुद्दा वो चीज है। मुद्दा ये नहीं है कि एनसी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, आप क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। मुद्दा ये है कि आखिर लोगों की जान जो है वो कैसे बचाई जाए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज उनको यूज करेगी, उनकी जान को खतरे में डालेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि फिलहाल कश्मीरी पंडित्स को जो है सेफर एरियाज में, सेफर एरिया ये नहीं कि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बिठा दिया जाए, वहां पे तो ऑलरेडी अटैक हो रहे हैं जैसे कल बारामूला में हुआ। उनको फिलहाल एज ए माइग्रेंट कैंडिडेट्स, एज ए माइग्रेंट पे उनको जम्मू में जो है फिलहाल टेम्परेरी तौर पे ही सही, फिलहाल उनकी जान को बचाने की सोचे सरकार। और फिलहाल उनके जो बाकी यहां पे साथी है उनके रिलीफ बढ़ाने की बात करे सरकार, तो ये कुछ चीजें जो है ये मानी जाएंगी। अब वो बोलेंगे कि नहीं आप मरने के लिए वहां पे रहो, हमसे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा तो आम आदमी को मंजूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी सबसे पहली जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि कश्मीरी पंडितों की जान को बचाया जाए। उनको सही सलामत, टाइम बीइंग के लिए ही उनको सही सलामत जो है वो जम्मू वापस ला दिया जाए और यहां पे उनको एज ए माइग्रेंट पे फिलहाल दे दी जाए। मेरा नाम संदीप दर है, ये कश्मीर का रहने वाला हूँ, श्रीनगर कश्मीर से। जो उम्मीद थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो टूट गई है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जो उम्मीद लगाई थी हमने, बेउम्मीद हो गए उस उम्मीद से।
जी, मेरा नाम वीर जी काचरू है सर। मैं कुलगाम का रहने वाला हूँ सर। जब से चाहे ये मोदी सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, ज़ाहिर सी बात है कश्मीरी पंडित को यूज़ किया गया फॉर वोट शेयर, और ज़ाहिर हमें कुछ भी नहीं मिला। हम 32 साल से ऐसे दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं। इनकी 370 हटने के बाद हमें कश्मीरी पंडितों को उम्मीद थी कि हम कश्मीर जाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी ऐसी रही। हमारे जो क्या बोलते हैं कि जी मोदी साहब ने जो हमसे वादे किए थे वो सारे, मुझे लगता है कोई भी उसमें वादा पूरा नहीं हुआ, और कश्मीरी पंडित वैसे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 370 हटने के बाद मोदी साहब ने सबको बुलाया कि आप बाहर से आओ, यहाँ पे ज़मीन, या जम्मू कश्मीर में आप विस्तार यहाँ आ जाओ, ज़मीन ले लो, लेकिन जो कश्मीरी पंडित जम्मू में ही रहता है उनको तो कश्मीर नहीं ले पाए। जी, जैसे मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की वापसी मोदी सरकार में तो नहीं होने वाली, क्योंकि अब तो 2 बारी हमने पीएम की कुर्सी पे मोदी साहब को बिठाया था, ये सोच के कि कश्मीरी पंडित घर वापस जाएगा अपने उधरी जहाँ पहले बैठता था, अपने गाँव में, जहाँ जहाँ हमारा बचपन बीता, हम जाएंगे। लेकिन मुझे अब तो मुझे पूरी